नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश की सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बतलाने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम बात करेंगे पतंजलि के को फाउंडर बाबा रामदेव के भ्रामक विज्ञापन यानी गलत तरीके से विज्ञापन छापने वाले के केस में सुनवाई आज हुई। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इनको कैसे फटकार लगाया, इसकी सारी जानकारी सटीक आसान भाषा में देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यह भारतवर्ष के न जाने करोड़ों और लाखों लोगों के भावनाओं से खेले हैं और उनके भावनाओं को आहत कैसे किए, इसको भी हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे दोस्तों आपको कि इस केस में इनको सजा होगी कि नहीं होगी। ऐसे वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, इनकी सुर्खियों को देखने से पहले आपको थोड़ी सी रिमाइंडर के लिए, यादगार के लिए बता दें कि बाबा ने 2019 के कोरोना काल में एक दवा निकाला था कोरोनिल, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए में अपना दवा का विज्ञापन को बताते हुए उन्होंने बोला था कि एलोपैथिक में ऐसा इलाज नहीं है जो कि आयुर्वेद में इलाज है। ऐसे करके इन्होंने अपनी विज्ञापन किया, बड़पोलापन में इन्होंने बोल दिया, जिसकी भावनाओं को दिल में ठेस पहुंच गया। किसको? आईएमए को। आईएमए कौन है? इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, अर्थात हमारे भारत देश की सबसे बड़ी डॉक्टरों की जो संगठन है वो आईएमओ ने सीधे केस में चलता रहा। इसके बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 2023 में 21 नवंबर 2023 में जजमेंट आया, जिसके जजमेंट में यह बताया गया कि आगे से आप ऐसा काम नहीं करोगे। लेकिन बाबा कहाँ मानने वाले हैं। बाबा दोबारा फिर 22 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट की बातों को चुनौती दे रहे हैं, वहां नहीं माने। दोबारा फिर 8 दिसंबर में चालू कर दिया। फिर आईएमए ने इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अवमानना का नोटिस देके जो एमडी हैं बालकृष्ण जी और उनके को फाउंडर बाबा रामदेव को सबको दोनों आदमियों को उसमें आज सुनवाई मंगलवार 2 अप्रैल मंगलवार को पेश होने के लिए आज सुनवाई के लिए बुलाया था। ये तो पिछला अपडेट हो गया आपको नॉलेज के लिए। आज जो घटना हुई, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो 2 जजों की बेंच है, जो जस्टिस हिमा कोहली जी है, जस्टिस ए अमातुल्ला जी के बेंच की सुनवाई में देख रेख में हो रही है। अदालत का कार्रवाई शुरू होते हुए जैसे ही जस्टिस ने पूछा कि भाई इनका एक हलफनामा की अवमानना का नोटिस दिए थे, उस पर हलफनामा जमा करना पड़ता है। इनका हलफनामा कहाँ है? तो उन्होंने वकील बोले कि है। उन्होंने दिखाया तो बोला एक ही हलफनामा क्यों है? तो एक ही हम तो दोनों को बोले थे, कंपनी के जो आपके मालिक है एमडी और को फाउंडर, जो उन दोनों का हलफनामा होना चाहिए। इस पे नाराजगी दिखाते हुए बाबा रामदेव की तरफ और बालकृष्ण की तरफ, उनके वकील की तरफ सुप्रीम कोर्ट सरासर जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमातुल्ला ने नाराजगी दिखाई और बोला कि ठीक है, अब इनको झूठी सजा के इनकी जो एक झूठी गवाही का केस भी बनता है। अर्थात आपको बता दे दोस्तों, जब अदालत ने फैसला दे दिया नवंबर में, तो दोबारा आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा अदालत की चुनौतियों को मानने से स्वीकार कर लो। इसी को बात को लेकर बोली सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि झूठी गवाही का भी केस बनता है। और दूसरी चीज जस्टिस अमातुल्ला के सामने उन्होंने बोला था कि आप तो माफी के लिए आए हैं ना, तो अपने वकील को साथ में कहे, तो बेसिक चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। आप माफी मांगो वकील के सामने। और जबकि इनका वकील हाथ जोड़कर माफी मांगा, उनके सामने ये बाबा का चेहरा गिरा हुआ था और उन्होंने देखकर सामने उन्होंने सीधे शब्दों में बोला ठीक है, इनकी कोई माफी के तरीका ये कोई बेसिक चीज नहीं है, माफी ऐसे नहीं मांगते जैसे आपने मांगने गया। और आप एक चीज और बोले हैं, जस्टिस ने बताया था कि आप ये क्यों बोल रहे हो कि हम देश की सेवा करें, जबकि उन्होंने हकीकत बात बोली है। दोस्तों, ये कोई देश सेवा नहीं करते, ये तो पैसे लेके अपने योग और क्रियाक्रम बिक्री करके अपने ही जनता के पैसों से ही लेकर करे। देश सेवा हुआ होता है जो फ्री और निस्वार्थ होता है, जबकि ये ऐसा नहीं करते हैं बाबा। इसी को लेकर जस्टिस अमातुल्ला जी ने ऐसे क्वेश्चन को नकार दिया और सीधा सीधा उनको बोला कि ठीक है, अगली सुनवाई में हम आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों को अगली सुनवाई में हमें आना पड़ेगा। ये कहते हुए आपको ये बता दें कि सरकार की तरफ से भी अमातुल्ला जी ने पूछा था कि सरकार की तरफ के वकील का मतलब आपको बता दें कि ये अगर पूरे भारत देश में कुछ भी घटनाएं होती हैं, जो हमारे जो सरकार का जो मेडिकल विभाग है, जो एक विभाग होती है जो सभी को नजर रखती है, उनसे भी पूछा गया। वो बोले, पिछली सुनवाई में बताया गया था उनके जरिए कि अभी हमने सारा डाटा इकट्ठा करके बहाना मारे थे। इस बार भी उनसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है अमातुल्ला नाराजगी दर्शाई और अभी तक उनका जो डाटा इकट्ठा कलेक्ट करके नहीं पहुंचे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का अब तक का अपडेट दे दिया। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ,
आप बताइए कि आज सुप्रीम को बाबा रामदेव ने कितने को दवाई बिक्री करते हैं, पूरे देश में बिक्री करते हैं, योगा सिखाते हैं, कितना लोग उनको उनकी बातों को विश्वास करके दवा खाते हैं। तो अगर दवा खाते हैं तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि आप सिद्ध करिए, तो सिद्ध करने के लिए तो गए नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब बोलते हैं ये दवा खाने से बीपी ठीक हो जाता है, ये दवा खाने से ये अस्थमा ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, कोरोना ठीक होता है। वहां पर आप क्यों नहीं सिद्ध क्यों नहीं कि आप माफी के लिए क्यों खड़े हो गए हाथ जोड़ के, नहीं माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, और विज्ञापन क्यों छापे? अब इसका जज आज इसका प्रश्न का जवाब आप लोगों से कमेंट में चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें जो सुनवाई चल रही है, तारीख चल रही है दोस्तों, तो जो भी सजा होगी सुप्रीम कोर्ट तो देना ही देना है, और मंदिर में गए हैं तो प्रसाद मिलेगा मिलेगा ही। आप ये मान के चलिए। आप आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कमेंट करके जाइए।